दांत में ब्रेसेस लगवाना या बहुत सारे लोग इसको ये भी बोलते हैं कि दांत में तार लगवाना। इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ये जो ट्रीटमेंट है ये हमें कब शुरू करवाना चाहिए अपने बच्चों में, या फिर किस एज तक के लोग ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कितने टाइम तक ये ब्रेसेस या फिर ये जो तार है हमारे मुंह में रहना चाहिए ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आए या फिर अपने मन के मुताबिक आए। या ये सवाल हो सकता है कि कौन कौन सा ऐसा कंडीशन इसमें हमें ब्रेसेस लगवाने चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द हेल्थ एडिक्ट्स। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये ट्रीटमेंट हमारे लिए कौन कौन से कंडीशन में कराना ठीक होता है। तो अगर आपके दांत थोड़े आगे की तरफ निकले हैं या आपके दांत थोड़े पीछे की तरफ निकले हैं नॉर्मल से, या आपके दांत में क्राउडिंग है, दूसरे के ऊपर आपके दांत ओवरलैप्ड हैं, या फिर आपके दांत में गैप है, या बिल्कुल ही माल अलाइन टीथ है, मतलब दांत का पोजीशन बिल्कुल आगे पीछे है, जिगजैग है। इन सारे कंडीशन में आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और जब आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, आप उनको अपनी सिचुएशन बताएंगे, आपका कंडीशन डॉक्टर देखता है, उसके हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट प्लान बनाता है और फिर आपके दांत में जो भी अलाइनमेंट की जरूरत है, जिस तरीके से भी आपके दांत में ट्रीटमेंट की जरूरत, प्लान डॉक्टर आपके अकॉर्डिंग बनाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके दांत इर्रेगुलर है, आपके दांत अच्छे से अलाइन नहीं, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसका फायदा ये होगा कि एक तो आपका अपीयरेंस बिल्कुल एनहांस हो जाएगा, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। अगर आपके दांत में क्राउडिंग है, आपका दांत आगे पीछे है, तो उसमें प्लाक जमने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आप कितनी भी अच्छे से ब्रशिंग कर ले, आपका कोई ना कोई एरिया रह जाता है जिसकी वजह से आपके दांत में प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे वो कैविटी फॉर्मेशन हो या फिर मसूड़ों का इन्फेक्शन हो। अगर आप सही टाइम पे ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आप इन सारे झंझटों से बच सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके जो दांत हैं, जब आप बंद करते हैं ऊपर और नीचे के दांत, तो वो बहुत ज्यादा एक दूसरे को ढक लेते हैं, इसको हम ओवरबाइट बोलते हैं। इस कंडीशन में भी आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जनरली इस तरह के कंडीशन पे लोगों का ध्यान जाता ही नहीं, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि आपका बाइट कैसा है, तो उससे आपके जो आगे के दांत होते हैं उसको घिसने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कि आपके आगे के दांत पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। और अगर आपके दांत ज्यादा स्पीड से घिसेंगे तो आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। फिर बात करते हैं कि ये जो तार का ट्रीटमेंट है हम कब से शुरू कर सकते हैं। तो जब भी आपके बच्चों के पूरे परमानेंट टीथ आ जाए, मतलब आपके बच्चे के सारे दूध के दांत निकल चुके हैं और सारे परमानेंट टीथ आ चुके हैं, उस स्टेज के बाद आप अपने दांत में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लगवा सकते हैं। तो जो करेक्ट एज होगा वो अराउंड 14 इयर्स से 20 इयर्स तक के बीच में होता है। इस एज में अगर आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आपके ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट वैसा आएगा जैसा आप चाहते हैं। और इन बच्चों में जो ट्रीटमेंट चलता है वो अराउंड 6 महीने से लेकर के 2 साल या 1.5 साल तक ये ट्रीटमेंट चलता है। एंड अगर आप उसके बाद अबव 20 इयर्स के बाद अगर आप 20 इयर्स में या 30 इयर्स में अगर ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो उस फेज को हम अडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं, मतलब आप अडल्टहुड में आकर के ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसमें भी आपके टीथ के कंडीशन को देखकर कितना मूवमेंट डॉक्टर करवा सकता है, उसके हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट प्लान बना करके आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन सजेस्ट करता है। और अडल्ट लोगों में अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 साल उनके भी ट्रीटमेंट में लग जाता है। जब 1.5 या 2 साल बाद ब्रेसेस हट जाता है, ये तार रिमूव हो जाता है, आपको मूव करने के बाद उसके बाद डॉक्टर आपको रिटेनर्स देते हैं। रिटेनर्स का काम होता है जो भी ट्रीटमेंट हुआ है उसको अपनी जगह पे होल्ड करके रखना और आपके ट्रीटमेंट में रिलैप्स ना आए। सपोज आपके दांत को ए पोजीशन से बी पोजीशन पे लाया गया है तो दांत बी पोजीशन पे ही रहे, पोजीशन आप चाहते थे। एंड अगर हमने सिर्फ ऑर्थो ट्रीटमेंट लेकर के, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लेकर के रिटेनर्स पे ध्यान नहीं दिया, रिटेनर्स हमने टाइमली नहीं पहना जितने टाइम के लिए हमें डॉक्टर ने बोला है, तो उसमें रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं। इसका मतलब दांत फिर से अपने उस पोजीशन पे आने की कोशिश करता है जिस पोजीशन से उसको हटाया गया है, तो इसीलिए रिटेनर पहनना जरूरी होता है। जब आप ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्रेसेस लगवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको कई सारे ऑप्शंस देते हैं। ब्रेसेस जो होते हैं मोस्टली 4 टाइप के होते हैं। पहला मेटालिक होता है जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है। दूसरा ब्रेसेस होता है सिरामिक का जो कि दांत के कलर का होता है। एंड
तीसरा ब्रेसेस होता है लिंगुअल ब्रेसेस। लिंगुअल ब्रेसेस मतलब आपके दांत के पीछे के हिस्से में तार को लगाया जाता है। तो सिरामिक ब्रेसेस और लिंगुअल ब्रेसेस का फायदा यह होता है, आप जब स्माइल करते हो तो वो लोगों के नजर में नहीं आता है। चौथा ऑप्शन होता है अलाइनर्स का या इनविजिलाइन का। अलाइनर्स में आपके दांत को पहले स्कैन किया जाता है। स्कैन्ड इमेज के अकॉर्डिंग आपके दांत के ऊपर एक ट्रे बनाया जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। उसको आपको जो भी टाइम आपको डॉक्टर ने कहा है उस टाइम तक के लिए उसको पहनना पड़ता है ताकि दांत में जो मूवमेंट है वो आ सके। जितने टाइप के मैंने आपको ब्रेसेस बताए, इन सारे टाइप का अपना अपना इंडिकेशन होता है, मतलब किस तरह की डिफॉर्मिटी में किस तरीके का हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। किसी पे सिर्फ मेटालिक ब्रेसेस सूट करेगा या किसी सिचुएशन में अलाइनर से भी काम हो जाता है। आपको इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए। कमेंट कीजिए, मुझसे क्वेश्चन पूछिए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।